जय हिंद बच्चों। जैसा कि हम बात कर लें, आपको इससे पहले हमने सीएचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2024 के क्वेश्चन की बात कर ली। हमने मैथमेटिक्स के सेक्शन करवा दिए थे, क्लास 11 एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। मैथ वाले का लिंक मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ जाकर क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। आगे 2023 के भी सारे पेपर आपको क्या होंगे, 1 बाय 1 करके आपको मिलते रहेंगे। मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, ये 4 पेपर के मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पे 2024 और 2023 के। तो आपका एग्जाम जल्दी ही होने वाला है और अभी हमारा मार्च का लास्ट एंडिंग चल रहा है। अप्रैल आपके पास बचा है और मई में आपके क्या है, एग्जाम्स है। तो आप तैयारी पूरे मन से करिए, जो भी कर सकते हैं। और जहां समस्याएं हों वहां हमें क्या करिए, जरूर बताइए, क्योंकि आपकी समस्याएं जब बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ आगे क्या हमें अपलोड करना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम मस्त से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आज फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में हम देख रहे हैं, फिजिक्स में हमारे टोटल क्वेश्चन, जैसे हमने देखा कि हमारे 25 क्वेश्चन कितने थे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे आपके, वैसे ही आपके क्या होंगे यहाँ पे फिजिक्स के होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट मोस्ट सुटेबल फॉर मटेरियल मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। हमसे पूछ रहा है कि इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। देखिए परमानेंट मैग्नेट होता क्या है, एक तो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। तो टेम्परेरी मैग्नेट में हम बात कर लें तो वहां पे हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन का यूज हम टेम्परेरी मैग्नेट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट के लिए। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हमसे पूछे परमानेंट मैग्नेट की तो हम बात करेंगे स्टील की बात करेंगे। किसी बात करेंगे, स्टील की बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इनकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हम बात कर लें, उत्पन्न करने की क्षमता होती है स्टील की कंपेरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन। ये हमारे क्या होते हैं, कॉपर और बिस्मथ, ये हमारे यूज नहीं किए जाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, बहुत वीक होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि स्टील हम यूज करते हैं। आपको बेटर ऑप्शन जो होगा वो कौन सा, पहला ऑप्शन। कौन सा, पहला। नेक्स्ट बात कर लेंगे। कर रहा है, द हैंड्स ऑफ द वॉच शो द टाइम 3:25। हमसे हाथ की घड़ी क्या शो कर रही है, 3:25 शो कर रहा है। 3:25 क्या कर रहा है, शो कर रहा है। व्हाट विल बी द टाइम दैट अपीयर्स व्हेन सीन थ्रू द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आपका लेटरल इन्वर्जन होता है, जिसको हम जानते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या, जैसे आप कोई भी चीज अगर राइट हैंड से रेज कर रहे हो तो प्लेन मिरर में देखोगे तो वो तुम्हें क्या दिखाई देगा, वो लेफ्ट दिखाई देगा, जस्ट उल्टा दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके यहाँ पे जब 3:25 हो रहा है, इट मीन्स 3 हो रहा है और 25 हो रहा है। जब भी 3:25 होगा, 12 से यहाँ 5 तक, जैसे हम बात कर लें, 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है और क्या होता है, 9 होता है। तो इस बीच में क्या पड़ेगा, 4 और 5 पड़ेगा। तो आप ये ध्यान देना कि जब भी 3:25 होगा ना, ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा। थोड़ा सा क्या होगा, टिल्टेड। टिल्टेड का मतलब ये नीचे की तरफ हमारा क्या होगा, होगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट 3 पे नहीं होगा। ठीक इसी तरीके इसका लेटरल इन्वर्जन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम बात कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 9, यहाँ पे हमारा बन रहा है 9। ठीक है ना, और ये बन रहा है यहाँ पे, तो हम बात कर लेंगे 7 होगा और क्या होगा, 8 होगा और क्या होगा, 7 होगा और यहाँ क्या होगा, 6। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा कितना बना रहा है, 8:35 बना रहा है। कितना बना रहा है, 8:35। तो आपका सही यही होगा। ध्यान से देखिएगा, ये छोटी वाली सुई का जस्ट अपोजिट करेंगे 9 पे आएगा, 5 वाले का करेंगे कहाँ पे आएगा, 7 पे आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम बात कर लेंगे 35 ही होगा। यहाँ तक 30 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा, 35। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस से पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन हमारे क्या हुए, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे क्या है, आए हैं पेपर में। तो हम करेंगे इसको। कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 मीडियम्स। 2 मीडियम्स में हमारा है और एंगल दे रखा है कितना, 45 डिग्री। कितना दे रखा है, 45 डिग्री। एंड रिफ्लेक्टेड इन द सेकेंड मीडियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कितना, 30 डिग्री पर। मतलब इंसिडेंट जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। इंसिडेंट एंगल कितना है, 45 डिग्री। और अगर मैं बात कर लूँ रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, तो हम बात कर लेंगे 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम विल बी। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी सेकेंड मीडियम में। आपसे ही तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में क्या होगी, विल बी। फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है, एयर है। फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है। तो एयर से हमसे कुछ बात करें। देखो आप जानते हो ये बात कि जब भी हम बात कर लें कि वेलोसिटी के जो रेशियो होते हैं, v1/v2 इक्वल टू कितना होगा, sin i/sin r इज इक्वल टू कितना होगा,
साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 and 2, 1 and क्या 2, यही तो होगा। जो विद रेस्पेक्ट टू 2 बात करते हो तो वो कहाँ गया हमारा, ये गया हमारा 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। हम बात कर लेंगे तो हमारा क्या 1 and 2 ही आप लिखते हो, और यही क्या होता है v1 by v2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। हमें निकालना क्या है, हमें सेकंड मीडियम का निकालना है। किसका निकालना है, सेकंड मीडियम का निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट। और फर्स्ट मीडियम एयर है, फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर। जब फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। ये v2 मुझे निकालना है। साइन आई बाई साइन आर की बात कर लें तो आई हमें दे रखा है साइन 45, कितना दे रखा है साइन 45। साइन 30 की अगर हम बात कर लें तो साइन 30 हमारा कितना दे रखा है, साइन 30 हम जानते हैं, इसकी वैल्यू आप जानते हो, साइन 30 और साइन 45 की वैल्यू आप जानते हो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, 10 3 × 10 घाते 8। v2 इक्वल टू साइन 45 मतलब कितना 1/√2, और यहाँ बात कर लेंगे साइन 30 मतलब कितना 1/2। सॉल्व करेंगे 2/√2 आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा √2 आएगा, कितना आएगा √2। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ v2। v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना √2। √2 का मतलब कितना 1.414, 1.414। आंसर चेक कर लेंगे किस फॉर्म में हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें पॉइंट में ही दे रखा है, ठीक है ना। तो अभी चेक कर लेंगे कितनी बार जाएगा। 1.4 को आप अप्रोक्सीमेट अगर ध्यान दो तो कितना मान सकते हो 1.4 एज ए मान सकते हो 1.5। तो 1.5 में 3 कितना टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब ये 2.12 या 2.65 के आसपास आपका जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए खत्म। तो यहाँ पे अगर 1.4 दे रखा है 3 दे रखा है तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमें क्या दे रखा है ये 2 दे रखा है। तो 1.4 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लो 30/14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना हो गया 30 हो गया, और नीचे कितना हमने बात कर लिया 14 बात कर लिया। ये 10 हमारा बचा हुआ है, ये 10 हमारा क्या है बचा हुआ है। कैलकुलेशन पार्ट बता रहा हूँ कैसे करोगे। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 1/7 की वैल्यू होती है 142857, 1428 क्या 57 हमारा होता है 2857। कुछ वैल्यू आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ 1/7 की वैल्यू 0.142857 होती है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में आपको क्या करेगा, बड़ा मदद करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आया वो कितना है 2.12 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर सही होगा, क्योंकि 6/5 तो नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है 2.14 के आसपास हमारे जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका यही क्या होगा फाइनल आंसर होगा। 8 है यहाँ पे, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने सोचा 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आएगा 2.14 गुणे कितना 2.12 × 10⁸। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आप एक बार थॉरोली रिवाइज कर लिए, चूंकि अभी आपने 10 का पेपर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 10th का पेपर तो अभी दिया है ना, तो ये सारी चीजें अभी याद होंगी, कुछ चीजें भूल गई होंगी, तो आप रिवाइज कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करने का रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात कर रखा है, ग्लास एंड वाटर। ये हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रखा है 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। रेशियो निकालना है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द ग्लास टू वाटर। ग्लास टू वाटर हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। ग्लास में निकालना है और क्या निकालना है, टू वाटर निकालना है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ग्लास टू वाटर ये निकालना है, ये क्या करना है, निकालना है इन द ग्लास टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास टू वाटर, ठीक है। तो कह रहा है इंडिसेस ग्लास का हमें कितना दे रखा है, ग्लास का दे रखा है कितना, ये हमें दे रखा है रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ग्लास का दे रखा है जो वो दे रखा है 3/2। और हम बात कर लें जो हमारा वाटर का दे रखा है वो कितना है, ये 4/3 है। तो ध्यान रखना जब भी वेलोसिटी की बात करते हो और रिफ्लेक्टिव इंडिसेस की बात करते हो, ये जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रीजन इसका अभी एक बात समझो, तुम जानते हो कि म्यू इक्वल टू कितना होता है c/v, c/v कितना v, और c क्या है हमारी वेलोसिटी है, c क्या है वेलोसिटी है। यहाँ हम बात कर लेंगे हमारी एयर में वेलोसिटी है, क्या है एयर में वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी में रेशियो निकालना है। तो म्यू इक्वल टू कितना c/v म्यू, c/v कितना म्यू, क्योंकि दो मीडियम्स का हमको बोला है तो यहाँ vg हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू जी, c तो वही रहेगा, c तो क्या रहेगा वही रहेगा। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें vw इक्वल टू कितना हो जाएगा c/μw, c/ कितना μw, और तुम्हें निकालना क्या है vg/vw निकालना है, vg/ क्या निकालना है vw। तो यहाँ पे vg/vw अगर करोगे तो c/μg हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा c/μw। तो तुम ये बात ध्यान रखोगे कि हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मैंने बताया इसलिए दिया क्योंकि क्या होता है कभी काल हमें कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो इतना काम नहीं करने का टाइम है आपके पास, आप डायरेक्ट एग्जाम में क्या करोगे, μw/μg करोगे, μw क्या करोगे μg।
तो म्यू डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको 4/3 दे रखा है, कितना दे रखा है 4/3 और ये दे रखा है 3/2, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लेंगे 4/3 और यहाँ हो जाएगा 2/3, मतलब कितना हो जाएगा 8/9 जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 8/9 आएगा। आपको यही क्या करना ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होगा तभी आप ये निकाल पाओगे, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, रेशियो भी अगर आपने गलत किया तब भी आपका हो जाता है। और ये स्वाभाविकता हो जाता है, आप करना नहीं चाहते हो, ये कम रिवाइज करने के कारण या आपने कुछ रट्टा मारा है उल्टा पुल्टा, तो उस समय हमारा क्या होता है हो जाता है। अगर समझ के चलोगे तो दिक्कत नहीं है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सही है, जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पीस ऑफ प्लेन ग्लास इज प्लेस्ड इन ऑन ए वर्ड विथ अ लेटर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है ना। एक पीस ऑफ प्लेन ग्लास है, उसको हमने क्या किया है, किसी वर्ड पे रख दिया है, कोई वर्ड ऑफ लेटर है उस पर क्या कर दिया है, रख दिया है। द लेटर विच अपीयर मिनिमम रेज हैज कलर, कह रहा है किसका मिनिमम रेंज होगा कलर। अब एक बात ध्यान रखो कि जब भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटर पे हम क्या रख रहे हैं, ग्लास रख रहे हैं, प्लेन ग्लास रख रहे हैं, और वहां पे हमसे पूछ रहा है मिनिमम रेंज कलर की हमसे बात कर रखा है। ध्यान ये रखना कि जब कई रंगों की बात कर रहा है, कई रंगों के अक्षरों से एक शब्द की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है, डिफरेंट कलर से, किससे, डिफरेंट कलर से। तो जब डिफरेंट कलर पे आप रखोगे तो आप एक बात जानते हो जो आपने प्रिज्म में पढ़ रखा था, चूंकि डिफरेंट कलर है हमारा, डिफरेंट कलर निकलेगा, तो हम जानते हैं रेड की जो इंटेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा। रेड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब जब तुमने पढ़ा था तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिवीजन जिसको बोलते हो, विचलन कोण बोलते हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका था, रेड का, और सबसे कम किसका था, सबसे कम था हमारा वायलेट का, किसका, वायलेट का। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, बैगनी, क्या बोलते हैं, बैगनी। ये वायलेट था हमारा, वायलेट था जिसको बोलते हैं बैगनी, और ये था रेड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा क्या था, सबसे ज्यादा कौन सा हमारा टिल्टेड हो रहा है, वो हो रहा है वायलेट। कौन सा हो रहा है, वायलेट। ध्यान ये रखना कि जो सबसे ज्यादा हमारा डेविएट हो रहा है, जिसकी इंटेंसिटी हमारी कंपैरेटिवली क्या है, रेड से बहुत कम है, तो हम बात कर लेंगे वही हमारा क्या होगा, मिनिमम रेज होगा, वही क्या होगा, मिनिमम रेज। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो क्या होगा, वायलेट। क्या होगा, वायलेट। और अगर आपसे पूछा जाए रेड, क्या पूछा जाए, रेड, तो रेड जानते हो, जैसे ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी डिफरेंट कलर है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, येलो भी है, हम बात कर ले रेड भी है। तो जो हम बात कर ले मेजर हमें दिखाई देगा, जो इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वैसे किसकी होती है, रेड की। तो मोस्टली तुम देखते हो कहीं पे भी टाइप होता है कुछ ऐसा होता है तो हम रेड का ही करते हैं, रेड सिग्नल्स भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना, वायलेट नहीं करते हैं। तो मिनिमम जो रेज होगा वो कौन सा होगा, वायलेट होगा। आपको ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, तो ये बात हमारे समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है बट आपको वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम उसके लिए बात नहीं करेंगे। वहां हम आपको प्रूव करके बताते हैं वेवलेंथ से कि हाँ वेवलेंथ रेसिप्रोकल में हमारा स्क्वायर में होता है, तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा वो हमारा कम होगा, ऐसा कुछ बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर देना है तो थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ बात कर लेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल इमेज, हमसे बोल रहा है रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, और मैग्निफिकेशन कितना है 2। अब एक बात समझो, किसमें बात कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस में बात कर रहा है, किसमें बात कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में व्हाट, आप जानते हो कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये किसी पॉइंट पे हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरीके अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं से होकर जाएगा तो ये क्या होगा, ये हमारा बना जो वो क्या होगा, रियल बनेगा। रियल कब बनता है, रियल जब भी होगा वो इन्वर्टेड रहेगा ही कॉन्वेक्स में, आपको याद होगा, इतनी बातें तो याद ही होंगी। मतलब मैग्निफिकेशन जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ रियल इमेज बोल दिया और A2 बोल दिया। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। अब एक बात जानते हो, कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर वो रियल इमेज बना रहा है तो वर्चुअल के केस में एक केस होता है जिसमें हमारा नेगेटिव हो जाता है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, रियल है, तो ये पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखो इजी क्वेश्चन है। m इक्वल टू आप जानते हो लेंस के केस में v/u होता है, अगर यही मिरर होता तो क्या होता, माइनस v/u होता। और यहाँ पे हम बात करें v/u तो हो गया। अब हम जानते हैं, हम क्या है, जानते हैं कि मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है -2 और v हमें दे रखा है। तो यहाँ से अगर v का रिलेशन हम निकालें, चूंकि हमें निकालना क्या है, u, तो v को भी हमने किस में चेंज कर दिया, u में। सिंगल वेरिएबल होगा तभी हमारा काम करेगा यहाँ पे। तो बात कर लेंगे -2u, कितना हो गया, -2u, कितना आ गया, -2u। तो हम बात कर लेंगे 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v -1/u। ये किस केस में होता है, ये होता है हमारा लेंस के केस में, किसमें, लेंस के केस में। तो यहाँ से निकाल लो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1/f प्लस 1/u। तो यहाँ से पुट कर लो, वही f की वैल्यू कितनी है 16, कितनी है 16 प्लस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, सॉरी u की वेरिएबल एक ही तरफ रहने दो, मैंने यहाँ पे झूठे ही चेंज कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2u हो जाएगा। और तुम जानते हो जब भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम निकाल लो वैसे तो होगा माइनस में, और आंसर अपने आप ही आएगा, तो तुम्हें मानने की कोई अगर यहाँ माइनस मानोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो तुम एक ही मान के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 1/16 इक्वल टू -2u, ये हो जाएगा -1/u। सॉल्व कर लो इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, एलसीएम 2u होगा -1 -2, तो -3/2u होगा। 1/16 इक्वल टू -3/2u, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -48/2, तो मतलब कितना हो गया, -24 क्या सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर रहा आपका, ये क्या रहा फाइनल आंसर। तो जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आगे बात कर लेंगे हम 31 के बाद बात कर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट बोला है, ध्यान रखना इसको, बड़े ही ध्यान से पढ़ना। इनकरेक्ट जब आ जाए ना बहुत ही होशियार हो जाया करो। रीजन क्या है ना, कभी कभी हम जल्दी में बस पढ़ लेते हैं और हमें पहला ऑप्शन सही दिख गया, हम टिक कर लिए, और उस समय हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का। कह रहा है इनकरेक्ट फॉर्म हमें करना है। कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1। तो कह रहा है मैग्निफिकेशन जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कितना होता है, ऑलवेज लेस देन 1। लगभग बातें ये सही हैं, क्योंकि रियल कंडीशन में अगर हम बात कर लें तो हमारा क्या होता है, ये मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है ना। ऑलवेज बोल दिया है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, देखते हैं अभी आगे क्या और चीजें हमें मिलती हैं। कह रहा है कि वर्चुअल एंड सेम साइज इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग प्लेन मिरर। तो कह रहा है वर्चुअल मिलता है और सेम साइज का मिलता है। हाँ सही बात है, प्लेन मिरर में जो मिलता है वो सेम साइज का होता है, बीच की डिस्टेंस भी हमारी सेम होती है, और क्या अच्छा होता है, वर्चुअल होता है। ये सही है, ये क्या है, सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो कह रहा है वर्चुअल भी मिलता है और कैसा मिलता है, मैग्नीफाइड इमेज मिलता है कॉनकेव मिरर के द्वारा। हाँ ये भी बात सही है, कॉनकेव मिरर में जो लास्ट कंडीशन होती है पोल और हम बात कर लें फोकस के बीच में, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, वर्चुअल मिलता है, और कैसा मिलता है, मैग्नीफाइड मिलता है, ठीक। कह रहा है ए रियल एंड सेम साइज इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां ध्यान रखो, तुमसे क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर की बात किया, किसकी बात किया है, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी कंडीशन बनती है वो सेम साइज की कतई नहीं बनती है, हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी। तो ये कंडीशंस अगर हम बात कर ले, कॉन्वेक्स में ये कंडीशंस हो सकती है कि लेस देन 1 होता है हमारा, लेकिन ये तो एकदम ही ब्लंडर दे रखा है हमारा कि ये सेम साइज होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा सेम साइज का कभी नहीं बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा। तो आपको कंडीशंस याद होगी तो यहाँ पे आप टिक करके आओगे, जो ज्यादा गलत होगा उसी की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ज्यादा गलत कौन सा है, फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन हमने दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ। हमें कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ हम हमेशा कैसे लेते हैं, हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। कितने लेते हैं, पॉजिटिव। 18 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। कह रहा है इट इज यूज्ड टू फॉर्म ए इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो u इक्वल टू कितना दे रखा है, -16 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है आपको। कह रहा है द इमेज वुड बी, इमेज की कंडीशंस क्या होगी। अब एक बात समझो कि फोकस कितना है, फोकस है हमारा 18, फोकस कितना है 18। मतलब अगर तुम कंडीशन बना रहे हो, ध्यान से देखो यहाँ पे फोकस हो गया 18, फोकस कितना हो गया 18। जब फोकस 18 हो गया अल्लाह, तो यहाँ पे हमें दे रखा है यू की कंडीशन कितना, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में है। जब सी एंड एफ के बीच में है मतलब कंडीशन कौन सी आ गई, कौन सी आ गई, वर्चुअल की। कौन सी आ गई, वर्चुअल की। मतलब कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा, इनलार्ज, ठीक है ना। तो हम बात कर लें सीधे सीधे कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और कैसा बनेगा, इनलार्ज। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, सीधे सीधे पूछा है। तो हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि ये जब जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। दोनों की रे आगे बढ़ाओगे तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये वर्चुअली हमारा लार्ज साइज का इमेज बनेगा। जो लार्ज साइज का बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। आपसे पूछा यही है, 3 ऑप्शन आपका क्या हो गया, 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर। हमें ग्लास और एयर में ये इंटर कर रहा है, कह रहा है
इफ येलो लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली, ध्यान रखना येलो लाइट की बात किया, किसी बात किया, येलो लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, येलो लाइट हमारी कंप्लीटली क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, देन द इमर्जिंग रे इन एयर इज, तो इमर्जिंग रेयर क्या होगी, आपसे यही पूछ रहा है, फिर से पढ़ लो ध्यान से, कह रहा है व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द यहाँ बोल रहा है इंटरफेस ऑफ ग्लास, ग्लास से हमारी व्हाइट लाइट क्या कर रही है, इंटरफेस कर रही है, कह रहा है एंड एयर इज, ये हमारा एयर में हमें शो कर रखा है, ठीक है ना, तो हमसे कह रहा है येलो लाइट हमारी क्या कर रही है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही है। अब एक बात समझो, तुमने पढ़ा विबग्योर, क्या पढ़ा, विबग्योर, विबग्योर में तुमने ये देखा कि जो लाइट्स की इंटेंसिटी होती है वो इस रेस्पेक्ट में होती है, इनकी वेलोसिटी अगर हम बात कर लें तो यही होती है, ठीक है ना, मतलब येलो से नीचे जितने भी, चूंकि ये इंटरनली रिफ्लेक्ट कर दिया और तुमसे पूछ क्या रहा है इमर्जिंग रे क्या होगी, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि येलो बोल दिया इंटरनली तो इससे बाद वाला ही होगा, या तो ऑरेंज या तो रेड, तो ऑप्शन चेक कर लो, तो यहाँ ऑप्शन में आपको कहीं दे नहीं रखा है, आपको दे रखा है रेड यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, आपका ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे क्या करता है, कलर कॉम्बिनेशन भी कभी पूछ देता है, कभी कभी तुमको दे देगा कि ग्रीन लाइट हमारी टोटली क्या कर रही है, इंटरनली हमारी बात कर लें रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसके बाद वाला कलर येलो, ऑरेंज और रेड हमें दिखाई देगा, तो जो पूछेगा इमर्जिंग पूछेगा इमर्जिंग बताओगे, अगर बात कर लें अंदर वाला पूछेगा तो अंदर वाला, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना क्या कर रहा है, बट वेलोसिटी आपको ध्यान रहेगी तभी आप बता पाओगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे, ध्यान रखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट गोज थ्रू ए ग्लास स्लैब, ध्यान रखना ग्लास स्लैब की बात किया है, अगर आप जल्दी में रहोगे तो यहां गलती कर दोगे, कह रहा है ग्लास स्लैब हैविंग अ पैरेलल फेसेस, तो ग्लास स्लैब में पैरेलल फेसेस की बात कर रहा है, जब ग्लास स्लैब में पैरेलल फेसेस की बात कर रहा है, इमर्जिंग बीम इज व्हाइट लाइट, तो ये बात सही है क्योंकि इसमें कोई भी हमारा चेंज होता नहीं है, फिर भी हम अदर ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट हमारा यही है पहला, लेकिन देख लेंगे द लाइट इनसाइड द स्लैब इज व्हाइट, तो इनसाइड द स्लैब की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारा इमर्जेंट जो भी होगा वो क्या होगा, व्हाइट, क्योंकि पैरेलल लाइट जब हमारी स्लैब से निकलेगी तो हम बात कर लेंगे दोनों, जो स्लैब के नीचे सरफेस है उससे और स्लैब से जो बाहर जा रहा है उससे, इंटर करते समय और एग्जिट करते समय दोनों समय नहीं आ रहा, क्या होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा तो हम बात कर लेंगे दोनों ही साइड पे हमारा क्या होगा, डबल यहाँ पे हमारा कैपेसिटी रखेगा, बट वो रहेगा कौन सा, व्हाइट लाइट, कौन सा, व्हाइट लाइट, लाइट इनसाइड द स्लैब व्हाइट, लाइट इनसाइड द स्लैब स्प्लिट्स, ये तब होता जब हम बात कर लेते वो स्लैब ना होता, वो प्रिज्म होता, वो क्या होता, प्रिज्म होता, ठीक है ना, कह रहा है द लाइट नेवर स्प्लिट्स इनसाइड द स्लैब, तो ये भी बात हमसे बात नहीं कर रहा है, हमसे बात यही कर रहा है, तो आप ध्यान रखना बेटर ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे 35 नंबर के बाद बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नियर साइटेडनेस ऑफ पर्सन, तो नियर साइटेडनेस का मतलब निकट दृष्टि दोस्त, देखो हम बात किए थे यहाँ पे आपको, अगर आपको याद हो हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बताया था ऊ की मात्रा है तो पकड़ के चलना उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे जस्ट दूर की बात नहीं निकट की बात कर रहा है, तो निकट की बात कर रहा है तो हमने बताया था निकट के लिए क्या अवतल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अवतल लेंस, ये तो हमने तब बता दिया, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों से ये बताया था नियर साइटेडनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने बात किया था इसी को हम बोलते हैं क्या, मायोपिया, क्या बोलते हैं, मायोपिया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने बताया था नियर साइटेडनेस जब बताया तो क्या बताया था, मायोपिया, तो मैंने बताया था मेरा पिया जब मेरे पास होगा तकलीफ किसको होगी, दूर वाले को, तो यहाँ पे दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, मैंने ट्रिक बताया था उसको कि ऐसे आप याद रखोगे, अदरवाइज इसमें क्या रहता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इससे भी याद कर सकते हो जो तुमको बताया है। निकट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम बात कर लेंगे नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे कि द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, देखो जो रेटिना पर इमेज बनता है उसके बारे में बात कर रखा है, कह रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कह रहा है रियल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, सीधी सीधी बात है, जो रेटिना पर बनता है वो कैसा होता है, वो बनता है रियल बनता है, कैसा बनता है, रियल बनता है, और कैसा बनता है, इन्वर्टेड। उसको बाद में हम क्या कर लेते हैं, ऑप्टिकल नर्व जो हमारे नर्व्स होती हैं उनसे हम क्या कर लेते हैं, ब्रेन तक जाता है सिग्नल और उसको हम क्या करते हैं बाद में सीधा करके देखते हैं, तो हमें जो बनता है वो कैसा बनता है, ये बनता है वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा रेटिना पर हमेशा ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 38 नंबर में कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस
आर व्यूड बाय द आई। डिफरेंट डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिमेन कांस्टेंट, कौन सा चीजें हमारा रिमेन, कोई कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना। जब अलग अलग दूरी की वस्तुओं को आंख से देखा जाता है तब हम बात कर लेंगे निम्न में से कौन सी दूरी या पहलू हमारा परिवर्तित नहीं होता। एक बात समझो, कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है ना, फोकल लेंथ हमारी कभी नहीं बदलती है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी नहीं बदलती है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, देखो ऑब्जेक्ट तो चेंज हो ही रहा है तो ये तो बदलेगा ही बदलेगा, तो ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये क्या करता है, ये फोकल लेंथ भी हमारा क्या करता है, एडजस्ट करता है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी वेरी करती है, हमारा फोकल लेंथ भी क्या करता है, एडजस्ट करता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, तो ध्यान रखना जो भी होता है वो इमेज डिस्टेंस से बात चलती है, क्योंकि आंखों की जो दूरी होती है वो हमारा एडजस्ट करता है प्रतिबिंब की, मतलब वो बनेगा तो हमेशा रेटिना पर, तो जो बीच की डिस्टेंस होगी, इमेज की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ये नहीं बदलेगी। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो यही होगा, रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो रेडाई ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है, वो छोटा बड़ा होता रहता है। बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बेस्ट ऑप्शन हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात कर लेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है क्या, एक मिनट, 38 की बात कर लेंगे, मुझे चेक कर लेने दो। यहाँ पे गलती से 39 नंबर नहीं डाला गया है, तो मैं अभी केमिस्ट्री का जब पेपर करवाऊंगा तो उसको डाल दूंगा और वहां करवा भी दूंगा, ठीक है ना। तो आप परेशान न होइए, 39 नंबर क्वेश्चन है, बट यहाँ जो पेपर सेट किया उसकी गलती हो गई कि उसने 39 नहीं डाला है, तो मैं अगले पेपर में करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। कह रहा है 40 नंबर, ए बाल इज रिलीज फ्रॉम हाइट वाई, कह रहा है एक बाल को रिलीज किया गया हाइट वाई से, एनोदर फ्रॉम हाइट टू वाई, एक को एच से वाई हाइट से किया, एक को टू वाई हाइट से किया। रेशियो ऑफ द टाइम्स, टाइम्स की रेशियो की बात कर रहा है, टेकन बाय द टू बॉल्स टू रीच द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड, हमसे बोल रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में क्या उसका होगा, ठीक है। तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे बात कर रखा है और हाइट बात कर रखा है, तो आप जानते हो कि h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये होता है आपका। तो ये तब होता है जब हाइट की बात करते हैं। तो यहीं भी अगर पहले कंडीशन के लिए बात कर लें, इनिशियल कंडीशन में कोई भी बॉल अगर हमारा हाइट से रिलीज किया जा रहा है तो रेस्ट में होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात कर लेंगे रेस्ट में होगा, तो ये क्या होगा, जीरो, ये क्या होगा, जीरो। तो इससे मतलब नहीं है, हमसे इससे मतलब है हाफ GT1 स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। ठीक इसी तरीके जब 2y कंडीशन हो रही है तो कितना होगा, इनिशियल तो जीरो ही होगा, T2 का स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकालो, दोनों का क्या निकालो, रेशियो। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन क्या, सेकंड। वैसे तो तुम्हें इतना टाइम नहीं है कि तुम इक्वेशन मानो, बट यहाँ पे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। T1 स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाए, हाफ GT2 स्क्वायर। तो यहाँ हाफ जी कैंसिल, y से कैंसिल, 1/2 इक्वल टू T1/T2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर तुम निकालोगे T1/T2 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2। फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1/√2 आएगा, और यही आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है ए ट्रेन इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द रेस्ट। कैसे कर रहा है, रेस्ट से चल रहा है, मतलब u बराबर क्या हो जाएगा, 0। कह रहा है इट अटेन्स द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 सेकेंड में, कितने में, 20 सेकेंड में। तो 20 सेकेंड में ये क्या कर ले रहा है, अटेन कर ले रहा है। कह रहा है इट ट्रेवल्स एट दिस वेलोसिटी फॉर 20 सेकेंड, इस वेलोसिटी से वो कितना चल रहा है, 20 सेकेंड के लिए चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पे हिंदी पढ़ लिया करो। अब इस गति से वो कितना चल रहा है, 20 सेकंड में चलता है, मतलब अगले 20 की बात कर रखा है, ध्यान रखना, अगले 20 सेकंड में क्या कर रहा है, चल रहा है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अब अगले 40 सेकंड में वो क्या कर रहा है, एक हम बात कर लेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जिसको बोल रहे हैं ऋणात्मक त्वरण से चल रहा है। मतलब अगले 40 सेकंड में क्या कर ले रहा है, ऋणात्मक त्वरण से चल रहा है, और हम बोल देंगे वो क्या हो जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। किस में आ जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब वो रोक दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। तुमसे पूछ रहा है पूरी यात्रा के दौरान औसत वेग, आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पर यहाँ पे टाइम तुमको पता है, यहाँ भी पता है, यहाँ पे पता है, यहाँ पे पता है। जो निकालना है तुमको, क्या निकालना है, वो निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो पहली कंडीशन के लिए अगर तुम बात करोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। और इनिशियल कंडीशन पे तुम जानते हो कि एक्सेलरेशन का तुमको पता है नहीं, एक्सेलरेशन का तुमको पता नहीं है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। v बराबर u प्लस 80
तो v तो हमारा 40 दे रखा है, ये 0 दे रखा है और a निकालना है और ये 20 दे रखा है। तो a बराबर कितना आ गया, a आ गया 40/20 मतलब कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस मैं यही निकाल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर तो 0 है, u स्क्वायर कितना है 0 है, 2as की बात कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है ना। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as, 2a मिल गया और s समझिए क्या करना है निकालना है। तो यहाँ से बात कर लेंगे s1, तो s1 जो आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मतलब कितना, ये हो जाएगा 1600 बाई 4 मतलब कितना 400 मीटर, 400 क्या मीटर। ये S1 आया, अभी S2 निकालना है और क्या निकालना है S3 निकालना है आपको। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ S1 तो आपका आ गया, S1 तो आपका आ गया। वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप जानते हो कि ये वेलोसिटी तो हमारी वही रही, वेलोसिटी क्या रही, उसी स्पीड से वो क्या किया अगले 20 सेकंड के लिए चला है। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकेंड, तो ये सेम स्पीड है, स्पीड क्या है सेम है मतलब 40 ही है और समय कितना 20 सेकेंड है। तो यहाँ से बात कर लेंगे डिस्टेंस जो आएगा S2 मान लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा 800 मीटर, 800 मीटर, ये S2 आ गया, क्या आ गया S2। यहाँ बात कर लेंगे, अब यहाँ पे भी देखो एक्सेलरेशन तुमको निकालना पड़ेगा जैसे तुमने यहाँ निकाला, क्योंकि टाइम बदल गया, टाइम क्या हो गया बदल गया और रिटार्डेशन का है। तो हम बात कर लेंगे v बराबर u प्लस 80, u माइनस 80 हो जाएगा, u माइनस 80, माइनस क्यों होगा क्योंकि रिटार्डेशन की बात कर रखा है, तो 80 की बात कर लेंगे, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन कितना था, दो एक्सेलरेशन कितना था, यहाँ पे हम बात कर लेंगे एक्सेलरेशन निकालना है, सॉरी 40 से हम रखेंगे, 40 क्या करेंगे रखेंगे, तो यहाँ एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो आएगा आपका। तो यही आपको निकालना था, रिटार्डेशन में आपको ये मिल गया। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो गया u स्क्वायर माइनस 2as, ये आपका फार्मूला होगा रिटार्डेशन की कंडीशन में, ये 0 हो जाएगा, -2 इंटू -1 और यहाँ s निकालना है और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है v इक्वल टू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड से ही हमारी सारी बातें चल रही है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाई कितना 2 इक्वल टू कितना S3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा S3, S3 इक्वल टू आएगा 800 मीटर, 800 क्या मीटर। तो एक तुम्हें दे रखा है कितना, ये 400 आया, ये 800 और ये 800, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 प्लस 800 प्लस कितना 800। तो 20 सेकंड में वो तो क्या कर रहा था, अगर 20 सेकंड में वो उस वेलोसिटी को अचीव कर रहा था, अगले 20 सेकंड में वो चला और अगले 40 सेकंड में वो क्या हो गया रुक गया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा हो गया। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे 8 2 16 16 4 20 हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 4 to 8 4 to 6 to 8 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 4 2 या 8 4 5 जा, तो ये आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, काटोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड आएगा, कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर आपका यही होगा। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट में आपने करना था, ध्यान रखना, एक ये और एक ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा आपको लगाने के लिए, बट आप थोड़ा सा अगर ट्रिक जानते हो तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं करोगे क्योंकि सीधे सीधे तुम्हें 40/40 दिख रहा है 1 कर दोगे, यहाँ पे 40/2 अगर हमारा ये 40 हमारा कितना जा रहा है 20 जा रहा है 2 आ जाएगा, तो ये कैलकुलेशन नहीं करोगे, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको और वो जल्दी से तुम कर लोगे अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो। 41 के बाद बात कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या कर रहा है मूविंग पार्टिकल का शो कर रहा है, जैसा कि हमें यहाँ दे रखा है। कह रहा है इट शोज दैट एट ए पॉइंट बी की हमसे बात कर रहा है, इस पॉइंट पे बात कर रहा है, इस पॉइंट पे बात कर रहा है। कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, इस पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है कितना है 0 है, तो 0 तो नहीं है, कुछ तो होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। इस पॉइंट पे अगर मैं बात कर लूँ, इस पॉइंट पे अगर बात कर लूँ तो यहाँ कुछ वेलोसिटी भी होगी और यहाँ क्या होगा टाइम भी होगी। जब वेलोसिटी और टाइम है मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका अर्थ हमारा क्या होगा F = ma होता है, तो एक्सेलरेशन होगा मतलब क्या होगा फोर्स होगा। तो ये बात क्या है गलत दे रखी है, क्या दे रखी है गलत दे रखी है। देयर इज ए फोर्स टुवर्ड्स द मोशन, कह रहा है ये कण पर गति की दिशा में ही हमारा क्या लग रहा है बल लग रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर लें, हाँ संभवतः हो सकता है लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे इसको। देयर इज ए फोर्स विच अपोजेस द मोशन, ये देखो ये ग्राफ जो जा रहा है वो ग्राफ कैसा जा रहा है वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का हमारा डिक्रीजिंग है।
डिक्रीजिंग है मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन की कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, रिटार्डेशन की। जब रिटार्डेशन की कंडीशन होगी मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। तो जो फोर्स लगेगा वो भी क्या करेगा, अपोज करेगा, वो भी क्या करेगा, अपोज। क्यों, क्योंकि जब F=ma होता है और एक्सेलरेशन ऑलरेडी निगेटिव हो गया तो ये फोर्स भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, फोर्स निगेटिव का मतलब वो जो डायरेक्शन हमने मानी है वो उल्टी डायरेक्शन है, वो अपोज में हमारा क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जो ऑप्शन सही होगा आपका, कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रेविटेशनल बस नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरा हमारा बेटर ऑप्शन है। एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट पावर। एक इंजन है जो 10 किलोवाट पावर हमारा क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट द मास ऑफ 200 kg। मास कितना दे रखा है, 200 kg दे, टी तो टी निकालना है और पी यहाँ दे रखा है। किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ बात कर लेंगे टी इक्वल टू कितना, mgh अपान पी, mgh अपान कितना, पी। पुट कर दो, m कितना है 200, g कितना है 10 और h कितना है 20, h कितना है 20 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻³ 10⁻³ तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 4 सेकेंड आ गया। कितना आ गया 4 सेकेंड। जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक होगा, हमारे समझ से आगे चलते हैं। यहां तक बातें आपको क्लियर होंगी, आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर। देखो वेलोसिटी जो जाता है हर पॉइंट पे हमारा क्या होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। और जो हमारा एक्सीलरेशन जाएगा वो हम बात कर लेंगे। एक्सीलरेशन जब भी हम बात करते हैं ये किधर की तरफ हम बात करेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ बात करेंगे। किधर बात करेंगे, यहाँ पे सेंटर की तरफ कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारा जा रहा है, वेलोसिटी में चेंज जा रहा है, और जो एक्सीलरेशन हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्योंकि जब तुम कोई चीज खींचते हो या घुमाते हो तो तुम क्या करते हो, इंटरनल साइड्स पे तुम खींचते हो तब तो वो आउटवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया तुमने घुमाया, जब घुमाया तो क्या हो गया, आउटवर्ड साइड्स पे जाता है, लेकिन तुम रस्सी कैसे खींचते हो, अपने फिंगर से इन साइड पे खींचते हो, ठीक है ना। तब जाके वो आउटवर्ड साइड्स पे क्या कर पाता है, रोटेट कर पाता है। तो यहाँ बात ध्यान रखना कि ये जो आएगा वो किस में आएगा, परपेंडिकुलर ही होगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है अ बुलेट मास हमें दे रखा है 5 ग्राम। बुलेट का मास हमें दे रखा है कितना, 5 ग्राम। तो बुलेट का मास दे रखा है कितना, 5 ग्राम। कह रहा है इज फायर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। जी जो बुलेट की स्पीड है वो कितनी है, 800 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है फ्रॉम ए राइफल ऑफ 2.5 kg। राइफल जो है, राइफल का मास दे रखा है कितना, 2.5 kg है। कह रहा है द रिक्वायल वेलोसिटी, द रिक्वायल स्पीड ऑफ राइफल। आप एक बात ध्यान रखो, रिक्वायल स्पीड की बात कर रखा है, मतलब जब तुम चलाते हो, देखो राइफल के पीछे हटने की गति, जब तुम राइफल चलाते हो तो वो आगे तो बुलेट जाती है, लेकिन राइफल भी क्या होता है, पीछे। मतलब इक्वल एंड अपोजिट होगा। इनिशियल कंडीशन दोनों की रेस्ट में होगी तो वो तो हम 0 मानते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो तुम लगाते हो, वैसे तो फार्मूला ये होता है m1u1 = m2u2, और यहाँ बात कर लेंगे m1v1 = कितना, m1v1 + m2v2। यहाँ पे इनिशियल में तो हमारा 0 है, इनिशियल में कितना है, 0 है, और इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमारी अपोजिट है। मतलब यहाँ पे जो आएगा m1v1 = कितना आएगा, m2v2। मतलब बुलेट की जो हमारी यहाँ पे मोमेंटम होगा और जो हम बात कर लेंगे राइफल का मोमेंटम होगा एज एन इक्वल होगा। तो यहाँ बात कर लेंगे कितना हो जाएगा, 5 ग्राम दे रखा है तो इसको केजी में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg। और तो ये दे रखा है तो यहाँ निकाल लो 5 × 10⁻³ × 800 डिवाइडेड बाई यहाँ मल्टीप्लाई 2.5 इंटू कितना, v2 इंटू कितना, v2 = 8 5 40 40 30 और यहाँ 10⁻³ यहाँ दे रखा है 2.5 ये सिंप्लीफाई करोगे 4/2.5 4/2.5 तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 40 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो यहाँ से कर लोगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 1.6 के आसपास आएगा, 1.6 के आसपास
आएगा। तो 1.6 मीटर पर सेकेंड आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। देखो ये क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन क्या था, इजी था। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में कई बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। बच्चा क्वेश्चन को अगर मोल्ड करता है ना, तो फिर क्या हो जाते हैं, आप रट्टा मारने के कारण क्या हो जाता है, आपका गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन रट्टा मारने से नहीं लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कर लें। ए पार्टिकल ऑफ मास m दे रखा है, हैज लीनियर मोमेंटम p, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी, देखो एक सीधी सीधी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हो, हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर दो m से, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 2m। हम जानते हैं mb का स्क्वायर अगर हम कर दें तो यही होता है p, क्या होता है p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, p स्क्वायर बाई 2m। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ही होगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। ये फेमस था क्वेश्चन, वैसे तो इसमें कभी कभी रेशियो का भी क्वेश्चन आता है आपका, तैयारी आप अच्छे से करेंगे। इसमें कर रहा है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम ए इक्वेटर टू पोल्स। देखो एक बात ध्यान रखो, इक्वेटर से पोल्स की तरफ ले जा रहा है, ऑफ द अर्थ के पोल्स की तरफ ले जा रहा है, इसका वेट क्या होगा। अब एक बात ध्यान दो कि जब भी हम बात कर लें अर्थ से पोल की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ जो बात कर लेंगे, ग्रेविटी हमारी इंक्रीज करती है। ग्रेविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब ग्रेविटी हमारी इंक्रीज करती है, तो हम बात कर लेंगे जो हमारा वेट भी होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ध्यान नहीं रखना, इक्वेटर मतलब क्या, आपने जियोग्राफी में पढ़ रखा होगा, ये इक्वेटर है, ये पोल है। इक्वेटर है क्या है, पोल है, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, और क्या बोलते हो, यहाँ पे ध्रुव बोलते हो। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जब जाते हो तो क्या होता है, ग्रेविटी बढ़ती है। ग्रेविटी बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा जो भार होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे। कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, द मास ऑफ द प्लेनेट। तुमसे बोल रहा है प्लेनेट का कोई मास है, ये कह रहा है ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ। ये ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ ये बोल रखा है। एंड इट्स डायमीटर इज थ्राइस द डायमीटर ऑफ अर्थ। इसका डायमीटर जो है वो क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ के हमारा क्या है, थ्राइस है। कितना है, थ्राइस है। कह रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। तुमसे पूछ रहा है, एक्सीलरेशन की बात कर रखा है, एक्सीलरेशन की बात कर रखा है, लेकिन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट सरफेस वुड बी। तो आपसे पूछ रहा है ग्रेविटी, हमसे पूछ रहा है ग्रेविटी प्लेनेट सरफेस विल बी, हमें कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। आप जानते हो यहाँ पे डी दे रखा है, तो आर के लिए अगर तुम निकालोगे तो डी इक्वल टू कितना होता है, 2rp इक्वल टू 3 इंटू 2re। डायमीटर इक्वल टू कितना होता है, 2 गुणे रेडियस, यही तो होता है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। प्लेनेट का हम निकालेंगे तो 3re आएगा। कितना आएगा, 3re। मास जो दे रखा है ये दे रखा है, आप जानते हो रिलेशन जानते हो, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो जब तुम प्लेनेट के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल जी तो कांस्टेंट टर्म है हमारा, मास ऑफ प्लेनेट, और यहाँ कितना हो जाएगा, आरपी का स्क्वायर, यही होगा। और तुम ये बात जानते हो यहाँ पे कि जो हमें निकालना है वो किसको निकालना है, ऐसे ही हो जाएगा हमारा जी एम ई इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर, ये होगा आपका। आप एक बात ध्यान दो कि जब मास हमें निकालना है, प्लेनेट का निकालना है, किसका निकालना है, प्लेनेट का, तो ये हो जाएगा जी इंटू 2me, 2 क्या me, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आरपी अगर मैं बात कर लूँ तो आरपी कितना होगा, 3re का क्या स्क्वायर, यही तो होगा। अब तुम एक बात जानते हो कि यहाँ पे हो जाएगा GME को अलग कर लो और यहाँ से RE स्क्वायर क्या कर लो, अलग कर लो, तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 9। तो 2/9 हमारा क्या हो गया, 2/9 टाइम्स हो जाएगा, किसका, 2/9 टाइम्स हो जाएगा। यही हमारा किसका था, GE का, किसका, GE का। तो GE और GP में जो रेशियो आएगा 2/9 G हमारा आएगा। फाइनल आंसर कौन सा होगा, फाइनल आंसर 3 होगा। कौन सा होगा, 3 होगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे, 2 क्वेश्चन और बचे आपके फिजिक्स के। तो एक क्वेश्चन ये रहा आपका, कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो आ गया, फिर से सतर्क हो जाओ, हाथ खड़े कर लो, इनकरेक्ट आ गया तो ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम इनकरेक्ट को करेक्ट मान के लगाए तुम्हारा तेल निकलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान लो, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। सही बात है, जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहीं हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होती है, बात सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक।
इक्वी डिस्टेंस तो नहीं होती लल्ला, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस तो नहीं होती है, ठीक है ना। द प्लेसेस इन अ मैग्नेट हैविंग मैक्सिमम अट्रैक्शन कॉल्ड इट्स पोल। देखो एक बात समझो, पोल्स पे ही तो हम बात करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, किसी से भी हम बात कर लेंगे, ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, तो आउटवर्ड साइड पे कैसा होता है, आउटवर्ड साइड पे नॉर्थ टू साउथ जाता है और इनवर्ड पे साउथ टू नॉर्थ जाता है। तो जब तुम ये बात बनाते हो तो तुम ये बात देखते हो कि ये क्लोजर और पास में जो होता है वो कहाँ होता है, पोल पे जो होता है। तो ये भी बात तुम्हारी क्या है, सही है, ठीक है ना। टू मैग्नेट फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये भी बात सही है। तुमसे गलत पूछा है तो गलत वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होंगे तो वहां वीक नहीं होगा, वहां वीक नहीं होगा, यही बात गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर लेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साउंड रिकॉर्डिंग एंड इट्स रिप्रोडक्शन ऑन सिनेमा फिल्म। साउंड रिकॉर्डिंग की बात कर रखा है और इसके रिप्रोडक्शन की बात कर रखा है। सिनेमा फिल्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं आपसे ये पूछ रखा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो यहाँ पे जो साउंड रिकॉर्डिंग और सिनेमा की हम बात कर लें, ये जनरली जो चलेगा वो किस में चलेगा, यहाँ पे ऑप्टिकल हम बात करेंगे, ऑप्टिकली बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक होगा। कौन सा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक होगा ना। तो देखो थर्मियोनिक तो नहीं होता है, थर्मियोनिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह यहाँ पे हम बात कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा यहाँ पे नहीं होता है साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह, यहाँ जो होता है ना वो ऑप्टिकली होता है। तो ऑप्टिकली होने का मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आएगा, लाइट का हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारा क्या आएगा, इफेक्ट आता है। तुम हिंदी भी पढ़ के यहाँ पे दे सकते हो, तुमने फैराडे अभी तक पढ़ा नहीं है बहुत विशेष, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दाब विद्युत प्रभाव ये नहीं होगा, आपका जो होगा यही होगा। कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है ना। तो आज आपका क्या रहता है, फिजिक्स का ये सेक्शन क्या होता है, खत्म होता है। आगे आपके सेक्शंस कौन से आएंगे, केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस आएंगे। ध्यान रखिएगा मैं 2024 और 2023 के पेपर करवा दूंगा। आप जब भी तैयारी करेंगे पेपर की, पहले एनालिसिस करेंगे, चाहे वो अपने से करें चाहे वीडियो के थ्रू करें, आपको करना है। क्योंकि बिना उसको किए हुए अगर अंधकार में आप अंधेरे में तीर चला रहे हो कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, तो पढ़ते रह जाओ बच्चा, सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि हर नंबर वेरी करता है, हर नंबर क्या करता है, वेरी करता है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है और सारी चीजें करनी है वो भी डेडिकेटली, तो आप कैसे करोगे, आप इसी तरीके करोगे। पहले पेपर की एनालिसिस करो, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा जोन आपका वीक है, आपको सेलेक्ट करना है। आपको वही चीज क्या करना है, रिवीजन करना है, वो भी मल्टीपल टाइम। एक बार रिवीजन से काम नहीं होगा। कुछ लोग क्या कर लिए, सीएचएस वाले पेपर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिए, हो गई हमारी तैयारी, ठीक है ना। कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। आपको पहले तो एमसीक्यू की बुक, अगर मैं बात कर लूं, अगर आप अरिहंत की बुक ले रहे हो तो अरिहंत की बुक प्रॉपरली आप पढ़ोगे, वो भी कितनी बार, 2 से 3 बार पढ़ोगे। और 1.5 महीने में तुम 2 से 3 बार वही पढ़ रहे हो, तुम्हारा टाइम चला जाना है ठीक से। और अगर मैं बात कर लूं उस टॉपिक में जो डाउट आ रहा है, फिर उस टॉपिक को तुम बुक से रेफर करोगे या लेक्चर के थ्रू रेफर करोगे या यूट्यूब के थ्रू रेफर करोगे। तो जैसे भी तुम करना चाहो कर लो, लेकिन तैयारी तुम्हें करनी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, करना आपको इसी तरीके है। और पेपर की एनालिसिस पहले कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।